जमीनी विवाद को लेकर आए दिन खून खराबा होते रहता है। कभी बेटे अपने पिता के साथ किसी मुकदमा में दिखते हैं तो कभी चाचा भतीजे की लड़ाई सामने दिखती है। लेकिन आज एक अलग ही मामला सामने आया। जमीन बेचने को लेकर पत्नी के मना करने पर पति ने ही गोली मारकर अपनी पत्नी को घायल कर दिया। मामला भागलपुर के मुंगेर जिला के तारापुर का है। मुंगेर जिला के तारापुर के लोना खुदिया गांव की प्रियंका देवी को पति मलिक यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला की बहन का कहना है कि पति के द्वारा जमीन बेचने की बात कही जा रही थी, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति के द्वारा गोली मारी गई। वहीं इनका यह भी कहना है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में रहता है और इसी कारण से उसने पत्नी को गोली मारी है। वहीं तारापुर थाना पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो किसी अपना ससुराल में थे, हम क्या जाने। सूचना मिला कि पति ने गोली मार दिया। काहे मारा? काहे अब हम नहीं है, झगड़ा होगा दोनों जी में और क्या। झगड़ा बराबर होता है? हाँ, पहले से झगड़ा मारपीट होता था। किस कारण झगड़ा होता है? जमीन बारे में। जमीन बेचने के लिए वो सस्ता ही नहीं बेचने देता है। पिता खाता है क्या? हाँ, पिता खाता है, इसलिए गोली मार दिया। हाँ, इसीलिए गोली मार दिया। क्या लड़का लड़की है इनको? 2 लड़का 1 लड़की है इनको। हाँ। क्या करते हैं उनके पति? कुछ नहीं, ऐसी ना पी करके घूमता फिरता है। क्या नाम है उनका? मलिक यादव। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों, मॉल व भवनों को अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भूमाफियाओं की काली नजर है। भागलपुर इंडियन चर्च ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बर्मा व सिलोन की संपत्ति है। आपको जानकर यह हैरान लगेगा कि इस क्राइस्ट चर्च भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं फ्रांसिस व अमृत प्रसाद सोलेमन जॉन व इनके साथियों द्वारा कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च व पूरा प्रार्थना स्थल पर भूमाफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध और गैर कानूनी है। आपको बता दें, अमृत प्रसाद एक भूमाफिया है जो चर्च की जमीन को फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों को आधार बनाकर हेरफेर करता है, जो अपने को फर्जी कागजातों के आधार पर चर्च की संपत्ति का मालिक बताता है। फ्रांसिस हजदा अपने को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप बताता है। उसका कोई अधिकार किसी भी तरीके से क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर नहीं है। इस मामले को लेकर एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन के बिशप मोस्ट लब्रान जॉर्ज अगस्त जो लखनऊ के हैं और फादर जैकब जॉनसन दास जो पूर्णिया के हैं, उन्होंने अरबों रुपये की जमीन का काला चिट्ठा खोला। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस हजदा, अमृत प्रसाद, सोलेगन जॉन, पीपी मरांडी एक फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाकर क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर भूमाफियाओं से साठगांठ कर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण कर रहा है, जो अवैध व गैर कानूनी है। फ्रांसिस हजदा का क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर कोई अधिकार नहीं है। यह संपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टी पर्द ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बर्मा व सिलोन में निहित है, जो इंडियन चर्च एक्ट 1927 के 2nd शेड्यूल द्वारा भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित हुआ है, जो इंडियन चर्च ट्रस्टी में निहित है। गौरतलब है कि अभी बन रहे इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अनुसार कार्य पर रोक लगा दिया गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्राइस्ट चर्च कैंपस में जो अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध लोगों भूमाफियाओं के द्वारा हो रहा है, विशेष करके अमृत प्रसाद और एक फिलिप मरांडी और एक फ्रांसिस हस्ता द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ये एक अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस उच्च संपत्ति का संबंध इन तीनों से नहीं है। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी तरह से बना रहे हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी के पास, महोदय के पास अपना एप्लीकेशन दिया, जिस पे संज्ञान लेते हुए भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन जिलाधिकारी ने इस पे रोक लगा दी है। इसकी जांच एसडीओ द्वारा की जा रही है और मैं मांग करता हूं कि हमारे मुख्य जिलाधिकारी इस पे कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मैं भागलपुर के जनता से कह रहा हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी निवेश न करे। अगर कोई निवेश करता है
तो उसका पैसा बर्बाद ही होगा, क्योंकि ये संपत्ति पे किसी तरह का मोल नहीं बन सकता। ये चर्च की संपत्ति है, इसी पे किसी का अधिकार नहीं है किसी तरह का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का। कौन है माफिया, कौन है इसमें? ये अमृत प्रसाद एक माफिया है जो झारखंड से आया हुआ, रांची में भी ये तमाम कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिस पे कि आज भी लोग पैसे दे के अपने प्रॉपर्टी को लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और चूँकि वहाँ पे ईडी ने अपना संज्ञान ले चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि उनको कोई संपत्ति मिलेगी, उनके पैसा व्यर्थ ही जाएगा। अमृत प्रसाद इससे पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। अमृत प्रसाद पूरे देश में इस तरह के फर्जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक संगठित गिरोह, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो संगठित गिरोह है, उसके मुख्य व्यक्ति हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं उनके इशारों पे। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग। 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर। 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के नौगछिया स्थित गरैया गांव के पास 14 नंबर सड़क पर लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी फाइनेंस कर्मी नकुल कुमार पासवान की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में रंगरा के चापर निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल, इस्माइलपुर के छोटी परबत्ता निवासी दीपक कुमार, सिंटू कुमार, अभिषेक कुमार, डूलो कुमार शामिल है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूट के 34,900 रुपये, 2 कट्टा, 2 खोखा, 2 मोटरसाइकिल के अलावा कई सामान बरामद किए हैं। जानकारी नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने परबत्ता थाना में प्रेस वार्ता कर दी। वहीं अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कल लगभग 9 बजे, आप जानते होंगे कि कल घटना घटी थी। कल लगभग सुबह 9 बजे थाना अध्यक्ष को जानकारी मिलती है कि गरैया चौक से थोड़ा सा आगे में एक मोटरसाइकिल सवार को हत्या कर दी गई। और ये जानकारी मिलती है हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी और अपर थाना अध्यक्ष बिना देर गंवाए जाते हैं घटनास्थल पे। वहाँ उन्हें जानकारी फिर इकट्ठा किया। उसके पास फिर जो कागजात था, जो जिस कागज मिला, उससे ये कन्फर्म हुआ कि ये नकुल कुमार पासवान उसका नाम था, नकुल कुमार पासवान। और ये L&T जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका ये स्टाफ था। फिर उस कंपनी का जो ऑफिस है नौगछिया में, उससे बात की गई। इससे ये कंफर्म हो गया कि L&T कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसका स्टाफ है और पैसा इकट्ठा करके जो आसपास गाँव था, जगतपुर है, छोटी पर्वता से वो जा रहा था। और ये लूटपाट में घटना घटी थी। घटना काफ़ी गंभीर घटना थी। घटना की जानकारी मिलते ही हम भी घटनास्थल पर पहुंच गए। SDPO साहब ने टीम गठन भी किया गया, जिस टीम में हमारे थाना अध्यक्ष पर्वता तो थे ही। इसके अलावा थाना अध्यक्ष गोपालपुर, थाना अध्यक्ष खड़ी, थाना अध्यक्ष इस्माइलपुर, कदवा, ढोलवज्जा, अन्य कई पदाधिकारी टीम में शामिल किया गया। और वहाँ सभी पदाधिकारी को जो हमने निर्देश दिया कि फिर रिट्रीट को फिक्स किया जाए। फिर रिट्रीट जहाँ जहाँ कैमरा है, कैमरा को देखा जाए। और जहाँ जहाँ पैसा इकट्ठा हुआ है वहाँ के लोगों से बात की जाए। और FIR में भी घटना के वक्त जो आसपास लोग थे, वहाँ कुछ मजदूर सब काम कर रहा था, उन लोगों ने अपराधी को बात करते हुए भी सुना। एक ने अकला नाम का नाम यूज किया, एक ने दीपक नाम का यूज किया, जल्दी ले गाड़ी भागो, गोली मारो, ये लोगों ने सुना। ये जब जानकारी जब थाना प्रभारी को भी मिला तो उस पर भी काम करना शुरू किए। और कल जो हमारी टीम थी SIT, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से अच्छा अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी हुई। फिर पहले दीपक की गिरफ्तारी हुई। दीपक के फिर कन्फेशन पे जो लूटा हुआ जो मोबाइल था, ये मोबाइल बरामद होता है। उसके बाद उसके घर से फिर वो लूटा हुआ जो हिस्सा था मिला, 10,000 पैसा था, वो उसको बरामद होता है। और अन्य अपराधी जो हमारा है उस घटना में शामिल था आपका अकला के बाद ये आपका डूलो है, अभिषेक है, सिंटू है। अभिषेक और सिंटू काम क्या था? वो लाइन का काम क्या था? वो इन्फॉर्मेशन दिया था। वो जो गांव में ये पैसा इकट्ठा करने आता है उसकी जानकारी उसने शेयर की थी। आपका ये दीपक, आपका अकला और एक है डूलो, जो तीनों अपराधी घटनास्थल पे पहले आया था जहां उसने गोली मारा था। और सभी के घर से डूलो जो उसके पास से भी 900 रुपया बरामद हुआ और वो 9,000 में नया मोबाइल खरीदा। ये मोबाइल खरीदा वो बरामद हो गया। दीपक के मैंने कहा पहले घर से बरामद 10,000 रुपया हुआ और जो मृतक था उसका मोबाइल बरामद हुआ। और उसके बाद फिर अभिषेक है जो लाइन दिया था, उसके पास से 2,000 रुपया बरामद हुआ। और एक दुकानदार को जो बकाया था 2,000 वो चुकाया भी था। सिंटू के पास से 500 रुपया मिला। इस प्रकार कुल 34,900 रुपया लूट हुई थी। उसमें से आपका 23,900 बरामद हुआ। बाकी रुपया का जो था वो सामान मोबाइल खरीदा गया और वो चुकाया गया। और जो ये था अकला के पास से भी 10,500 रुपया मिला था। और उसके पास से जहाँ से डूलो जो बता रहे अपराधी था, ये 2 कट्टा जो आप देख रहे हैं, दोनों कट्टा बरामद हुआ। और वो कन्फेस किया कि इसी दोनों कट्टे से घटना की गई। घटना स्थल से ये 2 खोखा भी बरामद हुआ। अब हम लोग इसको बैलिस्टिक जांच के लिए भेजेंगे। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो SIT जो गठित की गई थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो प्रोफेशनल तरीका से होता है, अनुसंधान उन्होंने किया। और 24 घंटे से कम, हालांकि जानकारी तो पहले हो गई थी, लेकिन हम लोग पूर्णतः, यदि इसको हम कहें कि पूर्णतः अनुसंधान में कंप्लीट हुआ, 24 घंटे से कम समय में
घटना में शामिल सभी अपराधी की गिरफ्तारी हो गई, लूटी गई राशि या उससे खरीदा गया सामान बरामद हो गया। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बस, कार व बाइक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो बाईपास का है, जहां अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री सुरक्षित थे, कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कोलकाता की जगदम्बे बस कोलकाता से भागलपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी। इसी बीच सामने से आ रही अज्ञात वाहन से बस की टक्कर हुई और 0 माइल बाईपास के समीप बस खाई में जा गिरी। हम लोग यही देखे जो कि सवेरे यहाँ पे एक्सीडेंट जो हुआ तो वहाँ पे आवाज़ आया कि देखे, जब घर से आया, जब शोर मचने लगा तब हम लोग आए तो देखा एगो एक्सीडेंट हुआ बस, उसमें सब सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, बस जो नुकसान हुआ है वो बस का हुआ है और सब बाकी सुरक्षित है। आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के? हाँ, हम लोग यहाँ। कैसे पता चला? पता चला जब आवाज़ सुने, जब शोर मचने लगा तब हम लोग घर से बाहर आए हैं तो सचमुच देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से आ रही थी बस? ये बस आ रही थी वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से आ। और ड्राइवर लोग फिर कहाँ? ड्राइवर लोग कहाँ चल गया, ड्राइवर लोग का पता नहीं चला। किसी को कुछ नहीं हुआ है? किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। कहाँ पे हुई है घटना, किस जगह पे हुई है? ये हुआ है बिशनपुर जिच्छो बाईपास के पास। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। शराबबंदी रोकने का जिम्मा जिस महकमे को है, उसी विभाग के पदाधिकारी शराब की तस्करी करते पकड़े गए। मामला भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र का है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के ALTF प्रभारी नीलमणि कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिला के ASI विजय कुमार मंडल सहित 4 लोगों को धर दबोचा है। काली वाहन में पुलिस लिखकर बियर की बोतल लेकर पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती स्थित दानापुर मोड़ होते हुए जा रहे थे। वहीं ALTF प्रभारी नीलमणि कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर अपनी टीम के साथ जगह जगह हमारी टीम तैनात थी। वहीं दानापुर मोड़ के समीप 5 लोगों को, जिसमें ASI विजय कुमार मंडल, दिलीप यादव, जितेंद्र कुमार मिश्र, राजीव कुमार पांडे व विक्रम कुमार को धर दबोचा गया, जिसके पास से 9 बोतल बियर जो 500 ml की बोतलें हैं मिली है। 5 लोगों को कानूनी प्रक्रिया करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पार्षद एकता मंच द्वारा नगर निगम भागलपुर की पार्षद कक्ष में भागलपुर के सभी वार्डों के पार्षदों के साथ भागलपुर के विकास को लेकर एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 10 मई को होने वाले सामान्य बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को लेकर वार्ता की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी पार्षद एकजुट होकर कई बिंदुओं पर नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करवाने के लिए आग्रह किया जाए, जिससे शहरवासियों को कई योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम लोगों का मुख्य मकसद है अपना शहर स्वच्छ व सुंदर रहे, साथ ही लोगों को नगर निगम के तहत सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं आज के बैठक में पार्षद संजय कुमार सिन्हा, पंकज कुमार, बबीता, कहकसा, परवीन के अलावे भागलपुर शहर के सभी पार्षद मौजूद थे। सम्मान बोर्ड जो 10 तारीख को नगर निगम में होना है, इसके पूर्व जितने भी सम्मानित पार्षदों ने अपना अपना वार्ड से संबंधित प्रस्ताव दिया है, उसके पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं और जो चर्चा के दरमियान में जो प्रस्ताव को नगर निगम में दबाव देकर पारित कराना है, उस संदर्भ में सभी पार्षदों के बीच इसकी चर्चा करते हुए उनकी सहमति लेते हुए प्रस्ताव पर विचार कर पास कराने का काम कराएंगे और नगर निगम पर, नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर बहुत कम दिन के अंदर उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। यही पार्षद एकता मंच का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत आज नगर निगम में पार्षद कक्ष में बैठक हो रही है। भागलपुर के सड़कों पर एक ऐसा बैल देखने को मिल रहा है मानो साक्षात भगवान शिव का नंदी हो। इस नंदी बैल की सींग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा नंदी बैल को सिर्फ आप बड़े पर्दे या टीवी सीरियल में ही देखा होगा। आपको बता दे, यह नंदी बैल पशुपतिनाथ नेपाल से चलकर भुवनेश्वर तक जाएगा। यह नंदी बैल की खूब सारी अद्भुत कारनामे भी है। यह नंदी बैल मौसम की भी जानकारी देता है। वहीं जब यह भागलपुर से होकर गुजरा तो राहगीरों ने इसके पांव छूकर आशीर्वाद लिए और इसकी खूब सारी तस्वीर भी अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद की। तो नंदी बैल मौसम का समय आया, बारिश नहीं गिरा तो उसको बोला बारिश गिरेगा, वो मुंडी हिलाता है। अच्छा। नहीं आएगा, मुंडी ना करता है।
ये खासियत है उसकी। और वो इंसान के इनसे कुछ आशीर्वाद लेने से किसी का कुछ होता है? आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो अच्छा होता है। पर इंसान ने आशीर्वाद दे तो इंसान का भी अच्छा होता है, उसका कर्म का काम है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि जैसे तुम जो काम करेगा, आता है तुम काम करता है, ये काम करता है, इसलिए तुम सक्सेस है। हम बोले कि तुम डॉक्टर बनेगी, हमारे कहने से डॉक्टर बनने वाले नहीं, क्या बन सकते? कहाँ से चले हैं? आता ऐसे हम घूम घूम के आए, आपका जो पशुपतिनाथ नेपाल से आए। कहाँ जाना है? आता जा रहे हो भुवनेश्वर जाना है। पैदल ही चल रहे हैं? पैदल गाड़ी से जाते, जिसकी गाड़ी हो हमको छोड़ते। आता कितना भोले बाबा का ये नंदी तो सवारी थे? ये सवारी भोले बाबा का एक ही जन्म का जो शिव शंकर थे उसका वाहन है। भागलपुर के महेसी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में छज्जा गिरने से उसके नीचे दबने से एक बालक की मौत हो गई। रविवार शाम को 7 बजे एक बालक मकान के बने छज्जे के नीचे खेल रहा था, तभी छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। खेल रहे बालक की छज्जे में दबने से मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान अभय कुमार सिंह के 9 वर्षीय पुत्र मयंक राज के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के पिता ने बताया कि संध्या करीब 7 बजे बच्चे आंगन में खेल रहे थे, तभी पुराने मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिसमें 9 वर्षीय बालक मयंक राज गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मुखिया प्रतिनिधि अनंत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाना पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, अंचल इंस्पेक्टर तनलाल ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवम चौधरी ईट भट्टा के समीप रविवार की देर रात अज्ञात बड़ी हाइवा ने एक मजदूर को कुचला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं कमरगंज पंचायत के वार्ड नंबर 9 के सदस्य मोहम्मद चांदन एवं मृतक के चाचा ने बताया कि रविवार की देर रात शिवम चौधरी ईट भट्टा एवं अंगद यादव ईट भट्टा के बीच अज्ञात बड़ी हाइवा के दौरान गाँव के एक मजदूर अंकित कुमार की कुचलने से मौत हो गई। देर रात ग्रामीणों के सहयोग से रेफरल अस्पताल उसे लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर से अज्ञात हाइवा फरार हो गई। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में सबको अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानगंज नगर परिषद वार्ड 16 के कुम्हार टोली में स्थित हजरत लाल पीर बाबा दरगाह के मजार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सालाना उर्स के मौके पर चादरपोशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम सहित महागठबंधन के नेताओं एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत लाल पीर दरगाह पहुंचकर चादरपोशी करते हुए देश में सुख शांति एवं अमन चैन भाईचारा का संदेश देते हुए दुआ मांगा। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम एवं दरगाह के खादिम मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि सालाना उर्स को लेकर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे शहर में मस्जिद के सेक्रेटरी सुलेमान मंसूर, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अकलम के नेतृत्व में चादर घुमाते हुए आपस में भाईचारा का संदेश देते हुए चादरपोशी हजरत लाल पीर दरगाह के मजार में किया गया। साथ ही रात्रि में हजरत सैयद फिरोज शाह, जनाब मोइनुद्दीन, मौलाना मुजफ्फर और कई मस्जिद के उलामा शरीक होकर तकरीर किया जाएगा और इसके लिए पूरे शहर के बुद्धिजीवी एवं गरीबों को भी दावत पर बुलाकर सभी को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। इसको लेकर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा हजरत लाल पीर दरगाह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस मौके पर थाना के पीटीसी तनवीर खान, अफजल हुसैन, नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी प्रेमजीत मंडल एवं हजरत लाल पीर दरगाह कमेटी के सदस्य मनोज कुशवाहा, मन्नू मंडल, उत्तम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। दिया गया कि दुनिया का भला हो, हर कौम का भला हो, हर आदमी का भला हो, हम लोग सब मिल के रहें, यही भीतर में भी संदेश दिया गया। कार्यक्रम हर साल हमारे मन्नू भैया हैं, नईम साहब हैं, मेजर हैं, बबलू हैं, तमाम लोग जो लाल साहब बाबा को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लाल पीर बाबा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, दूसरे कौम को भी सीख देती है कि आगे बढ़ो, देश को नया पैगाम दो,
नफरत फैलाने वाले से दूर रहो, यही संदेश है लालसा बाबा का। आज जो पूरे शहर में चादर पोशी मगरिब के अजान के बाद जो होगी, अभी आपने देखा, तमाम मीडिया को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने देखा कि पूरे शहर में चादर का भ्रमण हो रहा है। आज उर्स है लाल बाबा का, 16 शव्वाल, ईद का 16 तारीख है। आज ईद का 16 तारीख को ही उर्स होता है हर साल। तो हम लोग जो है धूमधाम से उर्स मना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि देश में अमन शांति रहे, भाईचारगी रहे।